দুর্গাপুরবাসীর জন্য স্বস্তি এবার শহরেই মিলবে হায়দ্রাবাদের যশোদা হাসপাতালের স্বনামধন্য চিকিৎসকদের পরামর্শ। सीनियर कंसल्टेंट बैठे हैं, ऑलमोस्ट उसमें से 50 to 60% डॉक्टर्स आर कमिंग टू दुर्गापुर एवरी मंथ, तो उनका ओपीडी और आईपी सर्विसेज का भी आप ले सकते हैं। গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজি, অর্থোপেডিক্স, কার্ডিওলজি, নিউরোলজি, স্ত্রীরোগ, শিশুরোগ, ইউরোলজি এবং রেডিয়েশন অনকোলজির মতো একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিভাগের অভিজ্ঞ চিকিৎসকরা এখন থেকে বসছেন দুর্গাপুরে। गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में दो एस्पेक्ट्स रहते हैं, एक क्लिनिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजी और दूसरा एडवांस्ड एंडोस्कोपी एंड एडवांस्ड प्रोसीजर्स। सो क्लिनिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में क्या है, पेशेंट से बात करना है क्योंकि वो आईबीएस हो सकता है, गैस का प्रॉब्लम हो सकता है, तो अल्सर हो सकता है। सो इधर मैं ऑलमोस्ट 4 ईयर से दुर्गापुर आ रहा हूँ, हर महीना दुर्गापुर आ रहा हूँ। स्टडीज बताया कि ऑल ओवर इंडिया में जो 32 वीक्स के ऊपर जो नीचे बच्चा पैदा होते हैं, अराउंड 80% बच्चा डेथ कर जाते हैं। हमारे पास अराउंड 95% सर्वाइवल है, जो 500 ग्राम से 600 ग्राम से बच्चे जो पैदा होते हैं हमारे पास, जो 6 महीने में पैदा हो जाते हैं 24 वीक्स के बाद, जो जनरली बोलते हैं कि नहीं इसको घर ले जाओ दफना दो, बच्चे तो अभी जिंदा रहेंगे नहीं, कुछ नहीं होगा, वो बच्चों को हम ठीक करते हैं। हमारे पास सब कुछ मशीनरी अवेलेबल है, इक्विपमेंट अवेलेबल है जो इन टाइप के बच्चों को सर्वाइवल के लिए मदद करते हैं। इंक्यूबेटर केयर हो, एचएफओ वेंटिलेशन हो, नाक के माध्यम से कुछ वेंटिलेशन देते हैं वो हो, या फिर हम लोग इंटूबेट करते हैं। आप लोग इंटूबेशन जानते हैं कि जो हम लोग कोविड के टाइम में सारे लोगों को जो नली डाल के यहाँ पे हम लोग मशीन में रखते थे, बच्चों को हम लोग जनरली काफ़ी कम यूज़ करते हैं। जितना ज़्यादा वो यूज़ करोगे उतना ज़्यादा इन्फेक्शन होता है, उतना ज़्यादा मौत के कारण बनता है वो सब। तो जो टिपिकल वर्ल्ड स्टैंडर्ड का जो भी हमारा रिकमेंडेशन है उसी हिसाब से हमारे यशोदा में ट्रीटमेंट करते हैं। ये चारों सेंटर मिला के शायद एक महीने में हम लोग 10 या 15 बच्चे ये इस टाइप के बच्चे डिस्चार्ज करते हैं, जो 550 ग्राम से लेके 450 ग्राम से लेके 700-800 ग्राम तक रहते हैं। और एक बात बोलूँगा कि दुर्गापुर के कुछ बच्चे यहाँ से क्यों जाएंगे, कुछ मान लीजिए कुछ क्रोनिक कफ की बीमारी है, कुछ कफ हो रहा है, वो आते रहते हैं, वो ट्रीटमेंट होता ही नहीं है, बस कफ सिरप लिख दो, कुछ एंटी हिस्टामिनिक्स या एलर्जी के लिख दो और छोड़ दो, जड़ तक कोई जाता नहीं है। इसका रीजन क्या है कफ का कोई भी जानता नहीं है, ना ही कोई जानना चाहता है। बहुत सारे मेटाबॉलिक डिजीज है जिसके कारण से ये माध्यम से ये कफ होता है, तो वो टेस्ट फैसिलिटी भी यहाँ पे नहीं है। तो कोई भी क्रोनिक केसेस है जो आपको लगता है कि ये ट्रीटमेंट यहाँ पे नहीं है, वो हमारे पास दीजिए। हमारे पास सारे टेस्ट मौजूद है जो हम लोग करके जांच कर सकते हैं कि इसको क्या हुआ। रेडिएशन के हिसाब से बहुत सारे लोग क्योर हो जाते हैं, जो ओरल कैविटी कैंसर जो है, टंग कैंसर, नहीं तो चीफ का कैंसर जो है, इसका इलाज अच्छा है पहले सर्जरी कर देना, उसके बाद रेडिएशन देना, इससे अच्छा ट्रीटमेंट हो सकता है। लेकिन जो प्रॉब्लम क्या है कि सभी लोग जो छोटे छोटे छाले हो जाते हैं मुंह के अंदर, वो डॉक्टर के पास जाते नहीं, अपने खुद का इलाज करने का सोचते हैं, वो ऐसे बढ़ते जाएगा। जो स्टेज आते हैं हमारे पास कभी कभी देखते हैं इतना बड़ा गाँव बन जाता है कि उसके से बाहर आ जाते हैं, वो स्टेज तक आया तो कोई भी इलाज नहीं कर सकते। ये याद रखना, उनको जितने अप टू स्टेज 4 आ गया तो कहीं भी जाओ उसका मैनेज कर सकते हैं, लेकिन ट्रीटमेंट नहीं होता, तो इससे पहले पकड़ लेना, सही टाइम पे ट्रीटमेंट देना। पहले आ रहा हूँ, मेरा स्पेशलिटी है कि सर्जिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजी। सर्जिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में सबको पता है कि आजकल पूरा दुनिया मिनिमल एक्सेस सर्जरी, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी से चल रहा है। जो भी सर्जरीज पहले हम ओपन सर्जरी करते थे, आजकल लेप्रोस्कोपी में कर रहे हैं। आजकल लेप्रोस्कोपी में भी और भी एडवांस, माने गॉल ब्लैडर और अपेंडिक्स का सर्जरी इधर भी लेप्रोस्कोपी में हो जाता है। बट स्पेशलिटी हमारा ये है कि पैंक्रियाटिक कैंसर, लिवर कैंसर, लिवर सर्जरी, ये सब भी मिनिमल एक्सेस से हो जाता है। क्यों ऐसा हो रहा है, आजकल एडवांसेस क्या है, क्योंकि सर्जिकल एक्सपर्टीज के अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर भी इंपॉर्टेंट है। हमारे पास डाविंसी एक्स-रे रोबोटिक सिस्टम है और 4K सिस्टम्स है। उसके साथ क्या है कि इवन कॉम्प्लेक्स सर्जरी जो पहले पैंक्रियाटिक कैंसर, क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस, ये सब कंडीशंस बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी से, उसके पहले ओपन सर्जरी का ही पॉसिबिलिटी रहता था, आजकल हमारे पास वो मिनिमल एक्सेस सर्जरी से हो पा रहा है। ये पेशेंट्स ऑलरेडी थोड़ा वीक रहते हैं क्योंकि उनका ऑलरेडी कैंसर है, बीमारी है, खाना ठीक से नहीं चलता रहता, उनका कंडीशन हालत थोड़ा वीक रहता है। उन लोगों में मिनिमल एक्सेस सर्जरी करने से तो रिकवरी थोड़ा जल्दी रहता है, कॉम्प्लिकेशंस का रिस्क थोड़ा कम रहता है। तो मेरा स्पेशलिटी मिनिमल एक्सेस सर्जरी, रोबोटिक सर्जरी है। और दूसरा एक चीज़ है कि जो कॉमन कंडीशन जो भी हेमोरॉइड्स, फिस्टुला, ये सब इधर भी होता है, हमारे पास वो सब लेजर सर्जरी से होता है। क्या कि माने पेशेंट इधर से ट्रैवल करके उधर तक आता है, कन्वेंशनल ओपन सर्जरी करने से उसका पेशेंट को उधर ज़्यादा दिन रुकना पड़ता है और पोस्ट ऑपरेटिव ड्रेसिंग वो सब इम्पॉर्टेंट है। बट मिनिमल एक्सेस और लेजर सर्जरी से कुछ रिकवरी थोड़ा जल्दी रहता है, कुछ ओपन ड्रेसिंग्स का जरूरत नहीं है,
रिकवरी थोड़ा जल्दी रहता है, पेन कम रहता है, जल्दी उधर करा के ऑपरेशन करा के वापस आके अपने काम रिज्यूम कर सकता है। का स्पेशलिटी है हमारा। तो हमारा स्पेशलिटी ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी में दो तरह का प्रॉब्लम्स को देखते हैं। पहला हो चुका है नॉर्मल नेचुरल प्रोसेस जो रहता है प्रेगनेंसी का, उसका भी हम पूरा देखेंगे। और उससे भी हमारा इंस्टीट्यूट का यूएसपी ये है कि हम हाई रिस्क प्रेगनेंसी को अच्छा तरह देखेंगे, क्योंकि हमारा जो है मल्टीडिसिप्लिनरी केयर, तो मतलब एक डिपार्टमेंट से दूसरा डिपार्टमेंट, तो हम कोलैबोरेट करके पेशेंट को पूरा A to Z प्रॉब्लम का इलाज देने का सुविधा है हमारे पास। तो हाई रिस्क प्रेगनेंसी मतलब समटाइम्स प्री टर्म डिलीवरी का चांस भी रहेगा। तो समझो बच्चा 500 ग्राम्स का 600 ग्राम्स का है और उनको मदर के हेल्थ के हिसाब से, नहीं तो बच्चे के हेल्थ के हिसाब से कभी कभी डिलीवरी करना पड़ेगा। तो मदर को ही हम इन यूट्रो ट्रांसफर करेंगे हॉस्पिटल को, तो उधर ही डिलीवर करके उधर का NICU को हम बच्चे को भिजाएंगे, तो उनका चांसेस ऑफ रिकवरी ज़्यादा अच्छे होंगे। और दूसरा तरफ है गायनेकोलॉजी। गायनेकोलॉजी में जब लड़की फर्स्ट पीरियड आता है उनको मेनार्के करते हैं, प्यूबर्टी से मेनोपॉज तक पूरा हमारा कंट्रोल में ही रहेंगे गायनेकोलॉजी के कंट्रोल में। तो स्टार्टिंग हार्मोनल प्रॉब्लम्स को देखो, हम ये नहीं करेंगे कि पूरा एक पिल लेके हार्मोन देके जाओ, PCOD है ये टैबलेट लेना ही पड़ेगा आपको लाइफ लॉन्ग, ऐसा कुछ नहीं है। लेटेस्ट एविडेंसेस है, एक्सपीरियंस एविडेंसेस है इसकी, लाइफस्टाइल से ही कम हार्मोन देके ज़्यादा लाइफस्टाइल चेंजेस बता के पेशेंट को उनको मोटिवेट करके, ताकि उनका हार्मोन यूसेज कम है, उस तरफ से मेडिकल मैनेजमेंट भी कर सकते हैं हम। और सर्जिकल मैनेजमेंट में चाहे उनको फाइब्रॉइड का प्रॉब्लम हो, ओवेरियन सिस्ट का प्रॉब्लम हो, एंडोमेट्रियोसिस का प्रॉब्लम हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो जो रिलेटेड टू यूट्रस ट्यूब्स, फैलोपियन ट्यूब्स और ओवरीज है, तो उसमें पूरा हम लैप्रोस्कोपी ओपन सर्जरी से हिस्ट्री में ओपन सर्जरी का हवा था, तो हम ट्रांजिशन होकर लैप्रोस्कोपिक और रोबोटिक सर्जरीज कर रहे हैं। 1 सेंटीमीटर 1.5 सेंटीमीटर कट दे के पेशेंट को कितना भी बड़ा फाइब्रॉइड हो, कितना भी बड़ा प्रॉब्लम हो, वो सब हमको पेशेंट प्रोफाइल के हिसाब से करेंगे। স্থানীয় স্তরেই মিলবে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের পরামর্শ, প্রাথমিক রোগ নির্ণয় এবং ফলো আপ পরিষেবা। जिस चीज़ की हम बात करते हैं वो ब्लॉकेजेस होते हैं, ब्लॉकेजेस को दवाइयों से या स्टेंट से, बलून से, बाईपास से, इन सारी चीज़ों से ठीक कर सकते हैं। नया क्या है? नया है कि हम सबको ओपन हार्ट या बाईपास सर्जरी से डर लगता है। हम सब कोशिश करते हैं कि जो कम से कम में काम चल सके। तो बड़ी सारी एक्सपर्टीज़ हैं, स्किल्स हैं और टेक्नोलॉजी इन सबको मिला दें तो हम काफ़ी ऐसे पेशेंट्स जिनको अदरवाइज बाईपास ऑपरेशन के बिना कोई और चारा नहीं है, हम पूरी तरह से कोशिश करते हैं कि उनको बाईपास सर्जरी की ज़रूरत ना पड़े। और जिनको बाईपास सर्जरी ज़रूरत ही है, जिनका स्टेंट से काम नहीं चल सकता, उनके लिए हमारे सर्जन्स, मैं सर्जरी नहीं करता हूँ, हमारे सर्जन्स जो एक्सपर्ट हैं मिनिमल इन्वेजिव या रोबोटिक बाईपास करने के लिए, जिससे आपको बड़ा चेहरा नहीं, एक छोटा सा जैसे लेप्रोस्कोपिक होता है, हार्ट में लेप्रोस्कोपिक टाइप की सर्जरी को मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी या मिड कैप या रोबोटिक सर्जरी बोलते हैं, जिससे कि दर्द कम हो, तकलीफ कम हो और सेम टाइप की ट्रीटमेंट आपको मिले, ताकि आप जल्दी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो सके, आप जल्दी अपने घर वापस आ सकते हैं। आपको वहाँ पर बहुत लंबा रहने की जरूरत है। আর যদি উন্নত পরীক্ষা বা জটিল অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন হয়, সেক্ষেত্রে হায়দ্রাবাদের সোমাজি গুন্ডা সিকেন্দ্রাবাদ বা হাইটেক সিটি শাখায় নির্বিঘ্নে স্থানান্তরের ব্যবস্থাও করে দেবে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। আজ দুর্গাপুরে এক বেসরকারি হোটেলে সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে এমনটাই জানান যশোদা হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। तरीका हम यूज कर रहे हैं, एक तो एयर एम्बुलेंस है और नेक्स्ट ट्रेन एम्बुलेंस है और रोड एम्बुलेंस। आपको हमारे तरफ से थर्ड पार्टी भी है जो आपका फैसिलिटेट करके आपको पेशेंट को वहां तक लेके जाएंगे। যশোদা হাসপাতালের এই উদ্যোগে দুর্গাপুর সহ পার্শ্ববর্তী জেলার মানুষ এখন হাতের কাছেই পাচ্ছেন দেশের অন্যতম সেরা চিকিৎসা পরিষেবা। দুর্গাপুর থেকে অন্তরা সাদির প্রতিবেদন, সমাজ পরিবর্তনের মানুষ।